त्योहार का उल्लास लोगों के बीच में दिख रहा है। बच्चों में, बड़ों में, सब में एक अलग ही उल्लास दिख रहा है। वहीं कोरोना के 2 वर्षों के बाद तीसरे वर्ष सरस्वती पूजा के पहले की तरह बनाने के लिए लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। बाजारों में मूर्तियां दिख रही हैं, लोग उसे खरीदने भी जा रहे हैं, पर जहां उनके भाव पहले कुछ ज्यादा हुआ करते थे, अब उसका 1/3 भी नहीं मिल पा रहा। इस बार बिक्री जैसे पिछले साल था उसी तरह भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले और अच्छा था, लेकिन कोरोना वजह से बहुत कम हो रहा है। पर जो मूर्तिकार है उन्हें पहले की तरह जो पूंजी उन्होंने लगाई वह पूंजी भी सही से नहीं मिल पा रही। हाँ, पहले तो कोई कस्टमर नहीं था, लेकिन अभी 10-15 दिन हुआ है तो कस्टमर आ रहा है, मूर्ति भी ले रहा है, यही खुशी की बात है। लेकिन 10-15 दिन पहले जैसे था तो हम लोग का जैसे बहुत कमज़ोर हो गया था हम लोग। पंचमी का त्योहार और सरस्वती पूजा एक ही दिन मनाया जाता है। बच्चे सरस्वती पूजा को लेकर बहुत ही उत्साहित रहते हैं, पर मूर्तियां किस प्रकार बनती है, क्या ये हमने कभी जाना? आइए जानते हैं मूर्तियां किस तरीके से बनाई जाती है। बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही पास है, तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती है बसंत पंचमी के लिए। सरस्वती माता की मूर्ति किस तरीके से मिट्टी से एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित होती है, तो आइए जानते हैं किस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती है और उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और भी बातें जो हमें अभी तक पता नहीं है। मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है? बाँस लगता है, उसके बाद पुआल, उसके बाद मिट्टी, ऐसे करके 2 महीना से अभी काम चल रहा है। ये मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी यहाँ का मिट्टी भी लगता है, कलकत्ता से मिट्टी लेके आते, फेस का मिट्टी कलकत्ता का है। दूसरा आदमी का बोल देते हैं, उसको ट्रक से गिरा देते हैं मिट्टी। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है लगभग? एक मूर्ति बनाने में कम से कम मान के चलिए जैसे 10 फीट का मूर्ति बनाएंगे तो लगभग 5 दिन समय लग जाएगा। इस बार बिक्री कैसी हो रही है? इस बार बिक्री जैसे पिछले साल था उसी तरह भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले और अच्छा था, लेकिन कोरोना वजह से बहुत कम हो रहा है। मुंह की जो आकृति होती है उसकी मिट्टी कलकत्ता से लाते हैं ये लोग, और अभी कोरोना की वजह से जिस तरीके का इन्हें तकलीफ झेलना पड़ रहा है, 2 महीने से ये यहाँ पे आए हुए हैं और 2 महीने से लगातार काम करने के बावजूद अभी भी मूर्तियाँ यहीं पे हैं। ये कोरोना की वजह से इनकी बिक्री कम हो चुकी है और इतने दिनों से जिस तरीके ये गुजर बसर कर रहे हैं बहुत ही तकलीफ देह हो चुका है। आइए जानेंगे यहाँ अलग अलग जगह में जाकर के किस प्रकार की लोगों की तैयारियाँ हैं, क्या लोग खुश हैं कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम लोग तो चाह ही रहे हैं मास्क बिना ज़िंदगी हो, और कितना दिन मास्क पहनना पड़ेगा। और माँ सरस्वती हम लोग को विद्या दे, बुद्धि दे, और सब वैक्सीन ले वो बुद्धि दे माँ। जिस तरीके की यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती है इसमें क्या खास बात है? इधर का खास बात जो है ना, माँ का मूर्ति का जो फेस है, देखो उसमें एक अलग सा लालित्य है माँ का। एकदम लगता है माँ देख रही है हम लोग को। वो जो मुस्कान है माँ का, वो जो शांति एक है माँ में, वो चीज़ अजय पाल का मूर्ति में दिखाई देता है। वो बहुत बड़ा मूर्तिकार है। हम लोग का सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन हम आते नहीं, काली पूजा के दिन भी आते हैं। काली मूर्ति भी हम लोग का बिल्डिंग में इधर से भी जाते हैं। मतलब आप हर पूजा में यहीं से मूर्तियाँ ले जाते हैं? हाँ, जितनी भी काली पूजा होती है, सरस्वती पूजा हो, हम लोग का विश्वकर्मा पूजा भी होता है, उसका भी हम लोग इधर से ही ले जाते हैं और कहीं नहीं। बहुत दिनों के बाद पूजा हो रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सारे
बच्चे बहुत खुश है, टीचर्स बहुत खुश है, एज ए पेरेंट्स बहुत खुश है हम लोग। 4-5 साल हो चुके हैं आपको यहाँ आते हुए, तो यहाँ पे मूर्ति से लेके अलग अलग नहीं ये है ऐसा क्या खास है? यहाँ फेस मतलब जितना परफेक्ट दिखता है और सब पहाड़ी से लेते हुए उतना परफेक्ट नहीं। मतलब यहाँ जिस तरीके की मूर्तियों की आकृति होती है, हाँ और 3 सालों के बाद बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार मनाने वाले हैं। हाँ, बसंत पंचमी, तो उस पर आपको कैसा लगता है? बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग, और खास करके बच्चे, वो लोग क्योंकि इन्वॉल्व रहते हैं सारी तैयारियों में, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। 3 वर्षों के बाद यहाँ सरस्वती पूजा का जिस प्रकार माहौल है, लोगों में काफी उत्साह है, पर जो यहाँ के मूर्तिकार है वो कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि उन्हें 1/3 भाग भी पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा। जो यहाँ के लोग हैं वो तो खुश हैं क्योंकि उन्हें कम पैसों में मूर्तियाँ मिल रही हैं, पर जिस तरीके का पहले हुआ करता था उस तरीके का अब ये त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। कोरोना ने बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव डाल दिया है इसके ऊपर, पर हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से काबू में आ रही है। आइए देखते हैं किस प्रकार यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और इस तरीके से जो इनका रियल रेट होना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है मूर्तिकारों को। क्या होगा आगे पता नहीं। पूरी तरीके से मूर्तिकार दुखी हो चुका है, पर जो लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान इसी आ रही है क्योंकि पूजा 3 सालों बाद शुरू हुई है।